Welcome back to another video. I'm the Rana City guy and हम कल फाइनल हार गए हैं। देखो, मैं अपने टीम के बारे में बात करने से पहले बात करूंगा क्रिस्टल पैलेस पे, बिकॉज एज अ मैच्योर फैन, एज अ सेंसिबल फैन, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू क्रिस्टल पैलेस कि वो कैसा खेले। दे आउटक्लास अस प्रॉपरली, फिजिकली वाइज, defensive wise, attacking wise, or tactical wise, each and every wise they outclassed Man City last night. They were absolutely fantastic. They were the better team in the entire 100 minutes. 100 minute क्योंकि 10 minute का extra time भी था. All over the 100 minutes they were better than us. हर moment पे they were better than us. We were bad last night. हम बहुत घटा थे and कल का जो FA कप का विनर है वो बहुत डिजर्व्ड विनर है। क्रिस्टल पैलेस ने ये मैच बहुत डिजर्वेडली जीता है एंड मैं उनसे कुछ भी टेक अवे नहीं करूंगा बिकॉज दे डिजर्व दिस विन ऑनेस्टली एंड दे हैव वॉन द फर्स्ट मेजर ट्रॉफी इन देयर 119 years हिस्ट्री। 119 साल की हिस्ट्री में दे वॉन द फर्स्ट ट्रॉफी, सो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी क्रिस्टल पैलेस फैन जो भी देख रहा है, जो भी है। ऑल लव फ्रॉम दिस साइड। कोई ऐसा मैं तुमसे टेक अवे नहीं करूंगा। यू टोटली डिजर्व दैट एंड यू हैव इट एंड एंजॉय इट, सेलिब्रेट इट। अब मैं आता हूँ हमारी टीम के बात पे। मेरे को 2-3 चीजें अभी भी समझ में नहीं आती। दैट वाई अकांजी, लाइक बंदा 2-3 मैचेस पहले ही आया है इंजरी से। ही इज नॉट दैट रन ऑफ फॉर्म, ही इज नॉट ग्रेट दैट मच। आप मैथास नूनस जो प्रूवन हो चुका है उस पोजीशन में, जो हमारी विनिंग स्ट्रीक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी था, आपने उसको बैठा दिया। इतने बड़े मैच में अकांजी को खिला दिया। क्या अकांजी ने प्रोवाइड किया? गोल उसके साइड से पड़ा, ओके। अटैकिंग वाइज वो उसने कुछ नहीं किया अटैकिंग वाइज अकांजी ने। इससे बेटर आप मथास नूनस को डालते, विंग पे जाके ड्रिबल करता, कुछ तो करता वो। अपने पूरी गेम जो राइट फ्लैंक थी हमारी गेम आपने पूरा किल कर दिया। आपने टैक्टिकल वाइज आपने कुछ सोचा ही नहीं था। ओलिवर ग्लासनर ने बोला मैच के बाद कि मैंने पेप को लास्ट मीटिंग जब 5-2 हमने उनको हराया था, उसके बाद ओलिवर ग्लासनर ने उनको जाके बोला था कि if you face us next time again this season, you gotta change your formation because we will solve this. You cannot play the same formation because हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसने बोला था कि अगर आप वापस हमें फेस करोगे ये फॉर्मेशन मत खिलाना क्योंकि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और पेप गार्डियोला ने वही फॉर्मेशन खिलाई एंड इन्होंने इस बार उसे सॉल्व कर लिया। दे सॉल्व्ड इट एंड दे वॉन द फाइनल ऑन आवर हेड्स। स्कोर लाइन 1-0 था बट डोमिनेट किया हमें डोमिनेट किया। मैं तुम्हें वापस बता दूं, पोजीशन रखना, शॉट ऑन टारगेट ज्यादा रखना, शॉट ज्यादा रखना डोमिनेशन नहीं होता। कई बार आप अपना डिफेंसिव गेम रख के भी डोमिनेट कर सकते हो एंड दैट्स व्हाट क्रिस्टल पैलेस डिड लास्ट नाइट। डिफेंसिवली दे डोमिनेटेड अस। डिफेंसिवली दे डिडंट गिव अस अ सिंगल स्लाइड ऑफ ब्रेथ जो हम लेके कुछ कर सके। इतना कॉम्पैक्ट करके रखा, इतना इंटेंस प्रेसिंग ऑन रखा, इतना अटेंटिव, इतना अग्रेसिव थे वो डिफेंसिव पे कि हमारे प्लेयर्स के पास एक समय का भी टाइम नहीं था। अकांजी को स्टार्ट देना मुझे नहीं पता क्यों हुआ है। साविनो को मैं ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज सारे लोग विंगर्स पे चढ़े हैं, बट मेरे को नहीं समझ पा रहा। दे आउटक्लास यू टैक्टिकली। देयर वाज नो वे कि डोकू और साविनो कुछ भी कर पाता। तुम जो करने के लिए उन्होंने जो कल रात को नहीं किया है, तुम जिस चीज के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हो, अगर वो करते तो तुम उन्हें और गाली देते। मेरी बात सुन लो, वो क्या करते? वो ड्रिबल करते, वो बॉल लूज करते, कॉर्नर भी नहीं मिलता। वो बॉल अगर कट इन करते, पीछे ही एक बंदा थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा है कि वो कट इन करेगा तो मैं बॉल विन करूंगा। वो क्या करेगा बेचारा? तुम इन्हें, मेरे फैन बेस की प्रॉब्लम है ना, ये हमारे विंगर्स को समझ लेते हैं मेसी रोनाल्डो, ठीक है, कि जाएंगे अकेले 3-4 प्लेयर को काट फूट के अंदर डूब के फर्मिन लोपेस की तरह गोल मार। ऐसे नहीं होता। ठीक है, डोगू ने फिर भी किया था, एक शॉट लिया था, डीन हेंडरसन ने बचाया। एंड डीन हेंडरसन, ओ माय गॉड, यू गॉट गिव इट टू डीन हेंडरसन। आई नो कि वो पेनल्टी कॉल हुआ, उसने मरमूश ने मिस किया। मरमूश को मैं ब्लेम नहीं करूंगा। मरमूश की मतलब वो खराब पेनल्टी थी भी नहीं, बहुत पावरफुल शॉट था मरमूश का, बहुत सही शॉट था, बट इट वाज जस्ट डीन हेंडरसन गेस्ड इट राइट एंड बहुत सही सेव था वो। बट वो जो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स बॉल टच करने वाला, आई थिंक इट वाज क्लियर रॉबरी। इवन राइवल्स बोल रहे हैं कि इट वाज
clearly a red, and it was you can say it was a robbery. लेकिन इस पे तुम डीन हेंडरसन को ब्लेम नहीं कर सकते। कोई प्लेयर अपने से मर्जी पे नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा रेड था मुझे निकलवा दो, वो भी इतने बड़े मैच पे कोई नहीं बोलेगा होता है ये करके, ठीक है, किसी के अंदर उतनी ये नहीं है। उसकी उसकी गलती नहीं थी कि वो पिच पे था, ओके। इट वाज, इफ वी हैव टू कॉल आउट, वी हैव टू कॉल आउट द रेफ्स एंड वीआर ऑफिशियल्स, व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, एंड दैट वाज द रीजन, दैट इज द रीजन कि शायद हम कल कहीं ना हार गए, बट मैं इसका बहाना नहीं बनाऊंगा। बिकॉज इफ अगर आपको जीतना था तो आपको यू हैव टू डू इट वेल, यू हैव टू प्ले इट वेल, यू हैव टू टेक आउट द रिजल्ट विद द 11 प्लेयर्स। आप अगर हारने के बाद ये बहाना बनाते हो कि हम इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने 10 मैन नहीं हुआ, वो रेड कार्ड नहीं था, तो आप कितने घटिया हो कि आपको 10 मैन टीम को हराने के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। ये नहीं है हमारा लेवल। टैक्टिकल वाइज वी आर शिट, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हम अटैकिंग वाइज बढ़ा थे, सेकंड हाफ में हम और घटिया हो गए। एंड मुझे समझ में नहीं आता why Pep Guardiola is so obsessed with the position. Sometimes he doesn't even realize that हमेशा कंट्रोल होने से नहीं चलेगा। कभी कभी हम लोग को क्विक होना पड़ेगा, कभी कभी हम लोग को केओटिक होके मचाना पड़ेगा। हम अचानक से ऐसे बैठे नहीं रह सकते। क्यों नहीं समझ में आ रहा पेप गार्डियोला को ये चीज? कल ईच एंड एवरी टाइम जब भी हमें बॉल मिल रहा था हम वेट कर रहे थे कि ठीक है तुम जाओ अपना डिफेंसिव शेप पे जाओ, फिर हम अटैक करेंगे। क्यों हम उनके डिफेंसिव शेप नहीं होने की वल्नरेबिलिटी को क्यों नहीं एक्सप्लॉइट किया? मेरा ये कंप्लेन है। जब भी हम ट्रांजिशन में थे हमने कभी भी क्विकनेस नहीं दिखाई, हम हमेशा बॉल होल्ड करके रखे, हम उनके प्लेयर्स को सेटल इन होने का मौका दिया कि जाओ तुम अपने डिफेंसिव शेप पे ढुको, उसके बाद हम अटैक करेंगे। क्यों? दैट इज माई ओनली क्वेश्चन। आपने उनके डिफेंसिव शेप को ना होने से पहले, उनके डिफेंसिव शेप में उनको नहीं ढुकने से पहले आपने अटैक करके उनको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया? आपने क्यों हर बार वेट किया कि उनके डिफेंसिव शेप हो जाए तभी हम अटैक करेंगे? क्यों? मेरा क्वेश्चन है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी कुडंट स्कोर। लास्ट कल रात की स्ट्रीम में भी मैंने बोला था ये मैच को तुम और 90 मिनट चला लो, एक गोल नहीं मारेगी मैन सिटी, पॉसिबल ही नहीं है। द प्ले स्टाइल इज नॉट सपोर्टिंग अस। 2-3 चांसेस थे मिस किए। निको राइली को फर्स्ट टाइम शॉट लेना चाहिए था यार, शायद गोल हो जाता, बट ही डिडंट टेक इट एंड ही इज यंग। मैं उसको कॉल आउट नहीं करूंगा। डोकू का बड़ा शॉट था। देखो तुम्हें डीन हेंडरसन को देना पड़ेगा। डीन हेंडरसन इज अ ग्रेट गोलकीपर। मैंने मैच के पहले लाइव स्ट्रीम में बोला था कि डीन हेंडरसन के ऊपर आई रखना, ही इज अ ग्रेट गोलकीपर, ही इज अ क्लच गोलकीपर। एंड कल की परफॉर्मेंस के बाद अगर मेरे को कोई मैन सिटी फैन बोलता है कि कि हमें एडरसन के रिप्लेसमेंट के लिए डीन हेंडरसन को नहीं देखना चाहिए, तो मैं उससे एग्री नहीं करूंगा। अगर हमें डियोगो कोस्टा नहीं मिलता है तो आई थिंक डीन हेंडरसन शुड बी द गोलकीपर जिसके पीछे हमें जाना चाहिए। ऊपर से वो इंग्लिश भी है तो शायद पैसा ज्यादा देना पड़ जाए, बट हमें डीन हेंडरसन के पीछे जाना चाहिए अगर हमें डियोगो कोस्टा नहीं मिलता है। आई डोंट अग्री कोई और आके मेरे को बोलता है कि हमें डीन हेंडरसन के पीछे नहीं जाना चाहिए, बट ही इज अ ग्रेट गोलकीपर एंड ही इज द वन जिसने कल क्लियरली 4 नहीं बोलूंगा तो 3 गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी तो बचाई। हालैंड का फर्स्ट शॉट, मरमूश की पेनल्टी और डोकू का गोल, तीनों को बचाया डीन हेंडरसन ने सिंगल हैंडेडली, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम, ग्रेट प्लेयर। अनदर थिंग जिससे मैं बहुत अपसेट हूँ वाज क्लाउडो एचावेरी का डेब्यू। ऐसा नहीं मैं उसको खेलते हुए नहीं देखना चाहता, मैं उसको बहुत ज्यादा खेलते हुए देखना चाहता हूँ। जितने टाइम्स मिल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा टाइम्स मैं चाहता हूँ कि क्लाउडो एचावेरी को मिले, एंड ही वाज द ओनली गुड थिंग कल के मैच पे। बट द मोमेंट मेरे को नहीं समझ में आ रहा पेप क्या कर रहा है। मेरे को जेन्युइनली अब नहीं समझ में आ रहा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा पेप का प्लानिंग क्या है। बिकॉज आप एक प्लेयर को लाते हो रिवर प्लेट से, ठीक है, आप उसको रिवर प्लेट से लाते हो। रिवर प्लेट से लाने के बाद क्या कर रहे हो? आप रिवर प्लेट से लाने के बाद क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे आप जेन्युइनली कुछ नहीं कर रहे। वो बंदा आता है उसको आप ट्रेनिंग सेशंस करवाते हो, ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस करवा के आपने क्या करवा लिया? आपने उसको एक मैच में बेंच पे भी नहीं डाला। आज नहीं आया वो, फेब में आया है, मई चल रहा है, फेब में आया, वो 2 महीने से बैठा हुआ है बेंच पे। एक मैच पे आपने बेंच पे भी नहीं डाला उसको कि जीत रहे होंगे तो लास्ट में 15 मिनट खिला देंगे इसको, रन ऑफ लेते देंगे। आपने उसको एक मैच स्टार्ट नहीं करवाया और आप आज अचानक से उसको बेंच पे डालते हो। एंड आप फाइनल पे, वो भी तब जब आप 1-0 ट्रेल कर रहे हो, आप एक 18 ईयर ओल्ड लाट को फेंक देते हो
सब्स्टिट्यूट करके कि जा टीम की इज्जत बचा। वो क्या करे? कमिंग फ्रॉम रिवर प्लेट, साउथ अमेरिकन फुटबॉल के लेवल से आके प्रीमियर लीग के फुटबॉल लेवल पे खेलना, इतना बड़ा लेवल डिफरेंस। ही हैव नेवर प्लेड देयर। उसको उस लेवल का अंदाजा ही नहीं है, वो लेवल कैसा है उसको पता ही नहीं है। खुशनॉफ तो फिर भी यूरोप में खेला है, क्लाउडियो चेनी ने यूरोप पे भी नहीं खेला। उसको उस प्रेशर, उस इंटेंसिटी, उस लेवल की कुछ नॉलेज ही नहीं है। आप उसको उस बड़े लेवल पे, वो भी फाइनल पे भेज देते हो लास्ट के 15 मिनट्स में। उस पे भी बंदे ने अपने आप को इतना सही पोजीशनिंग किया, इतनी क्विकनेस दिखाई, इतना इंटेंट दिखाया। शर्म की बात यह है वो बंदा कल डेब्यू कर रहा था और उसका लास्ट के 15 मिनट पे पूरे पिच में जितने भी प्लेयर्स थे उन सबसे ज्यादा इंटेंशन, सबसे ज्यादा इंटेंट उस बंदे का था। ही वॉज द गाय विद द मोस्ट इंटेंशन लास्ट नाइट पूरे पिच में कि मेरे को गोल मारना है, मेरे को टीम करना है, मेरे को एचेवेरी के हर एक मूव में वो हंगर दिख रही थी, मेरे को गोल मारना है, मेरे को मेरी टीम को बचाना है। ये और कोई प्लेयर में मुझे नहीं दिख रहा। और ये शर्मनाक बात है। और अपने उस बंदे ने 15 मिनट में अपने आप को इतना अच्छा पोजीशनिंग किया, इतने सही एरियाज में ढुका, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाई। उसकी शॉट भी बड़े आती, वो तो डीन एंडरसन इतना बड़ा गोलकीपर है भाई, और मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। ही वॉज ग्रेट, एचेवेरी वॉज ग्रेट एंड आई वॉन्ट हिम टू सी प्ले मोर मैचेस राइट नाउ। आप उसको बेंच में भी नहीं डालते और आप उसको फाइनल में दे देते हो। आर यू श्योर about what you are doing? This is pathetic. मेरी कोई वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई आज, 11-12 मिनट जा रहे हैं भाई। दिस इज शेमफुल। आप क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हार रहे हो। क्रिस्टल पैलेस आर 12 इन द लीग, और अब मेरे को कोई डाउट नहीं है कि अगर हम यूसीएल स्पॉट्स भी मिस कर सके, क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टॉप 5। एस्टन विला ढुक चुकी है, चेल्सी ढुक चुकी है, न्यूकासल इज ऑलरेडी अबव यू, आर्सेनल भी है तुम्हारे अबव है। आस्टन विला का नेक्स्ट मैच यूनाइटेड से, वो तो प्रोबेबली जीत ही जाएंगे। वो चेल्सी का मैच है नॉटिंगम से, वहां पे रहेगा, तो नॉटिंगम तुम्हारे पीछे बैठी है, वो भी हंट पे। तुम एक भी मैच हारोगे या फिर एक भी मैच अगर तुमने ड्रॉ किया अगले 2 में, यू आर आउट ऑफ द यूसीएल रेस, बिकॉज आस्टन विला हैज ऑलरेडी क्लच्ड इट। शर्म की बात है कि आस्टन विला को तुमने 3 पॉइंटर पे हराया, न्यू कासल को तुमने 3 पॉइंटर पे हराया, उसके बाद भी वो तुमसे अबव बैठे। तुमने तो चेल्सी को दोनों मैचेस में हराया, 6 पॉइंटर पे 6 निकाले तुमने चेल्सी के अगेंस्ट। तुमने एस्टन विला को हरा के उनसे 3-0 की ली, तुमने उनसे इतना अबव लेट लिया। तुमने न्यू कासल के अगेंस्ट 6 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स निकाले, इन तीनों को डोमिनेट किया, एंड ये तीनों अभी तुमसे ऊपर बैठे। शर्म की बात है, क्या कर रहे हो तुम? ड्रॉपिंग पॉइंट्स लाइक साउथहैम्पटन, भाई छी। एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट देम। मैं तुम्हें आज भी बता रहा हूँ, फुलम वाला गेम अभी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तुम जितना आसान समझ के चल रहे हो नहीं है। बोर्नमूथ भी हमारी हवा टाइट कर देगी भाई मिड वीक पे। उस मैच के प्रीव्यू में बात करूंगा मैं, और मेरे से नहीं हो रहा भाई आज। आई एम जेन्युइनली डन विद दिस टीम राइट नाउ। हंगर नहीं है इनको, शर्म नहीं है। केविन डी ब्रुयने का लास्ट फाइनल था हमारे टीम के लिए, इनको कोई शर्म नहीं है, इनके अंदर कोई इंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है कि हमें हमारे गोट को एक ट्रॉफी के साथ एंड करना है। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ शेम। ही इज लीविंग विदाउट अ ट्रॉफी। नए हो चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। वी आर वेरी क्लोज टू 200 सब्स। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।